हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लेकर आ रहे हैं 7 डेज डिसिप्लिन चैनल। तो क्या आप अपनी लाइफ बदलने के लिए 7 दिन दे सकते हैं? कभी आपने नोटिस किया है, हम सबको पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए, फ़ोन कम चलाना चाहिए, काम टाइम पर ख़त्म करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है हम जानते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। और इसी थॉट के साथ मैंने खुद से एक चैलेंज लिया, सिर्फ 7 दिन डिसिप्लिन से जीने का। 7 दिन के लिए परफेक्ट नहीं बनना है, बस रोज़ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल काम करना है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्टेबल जगह पर नहीं होती। डे 1, खुद से एक सच्चा सवाल। सबसे पहले मैंने एक पेपर लिया और अपनी लाइफ की 3 बड़ी प्रॉब्लम लिखी, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, उसका रूट कॉज भी लिखा। तब मुझे समझ आया, प्रॉब्लम हमारी लाइफ में उतनी बड़ी नहीं होती जितना उसका रूट कॉज होता है। अगर रूट कॉज समझ आ गया तो सॉल्यूशन भी मिलना शुरू हो जाता है। डे 2, एक नॉन नेगोशिएबल टास्क। मैंने डिसाइड किया, चाहे दिन कितना भी बिजी हो, एक काम ज़रूर करना ही है। इससे मैंने नाम दिया नॉन नेगोशिएबल टास्क। मतलब मूड हो या ना हो, टाइम मिले या ना मिले, ये काम होगा ही। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन 10 काम करें। डिसिप्लिन का मतलब है जो प्रॉमिस आपने खुद से किया है उसे निभाना। और जब आप रोज़ अपना प्रॉमिस कंप्लीट करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को एक डिसिप्लिन पर्सन की तरह देखना शुरू कर देते हैं। डे 3, इन्वायरमेंट क्लीन, मूड क्लीन। मैंने अपना इन्वायरमेंट भी क्लीन करना स्टार्ट किया। टेबल क्लीन, रूम क्लीन, वर्क प्लेस क्लीन। फ़ोन में अननेसेसरी नोटिफिकेशन कम, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया आपका इन्वायरमेंट आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर सामने फ़ोन पड़ा है तो बार बार फ़ोन चेक करने का मन करेगा। अगर टेबल पर अननेसेसरी चीज़ें हैं तो कंसंट्रेशन टूटेगा। इसीलिए क्लीन इन्वायरमेंट इक्वल टू लेस डिस्ट्रैक्शन इक्वल टू बेटर फोकस। डे 4, डीप वर्क। अब बारी थी काम करने की। मैंने एक सिंपल रूल फॉलो किया, 50 मिनट वर्क प्लस 10 मिनट ब्रेक। 50 मिनट तक सिर्फ एक इम्पोर्टेंट काम, नो अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, नो रैंडम नोटिफिकेशंस, नो मल्टीटास्किंग, बस एक काम। इससे मुझे समझ आया कि हम बिजी बहुत होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव हर वक्त नहीं। डीप वर्क का मतलब है कम टाइम में अपनी फुल अटेंशन एक इम्पोर्टेंट काम को देना। और जब 50 मिनट कंप्लीट हुए तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिला। डे 5, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एक दिन एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं था। पहले मैं सोचती, आज टाइम नहीं है, कल से प्रॉपर्ली स्टार्ट करूँगी। लेकिन इस बार मैंने खुद से कहा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर 30 मिनट नहीं हुआ तो क्या हुआ, 10 मिनट, 10 मिनट नहीं हुआ तो क्या हुआ, 5 मिनट, लेकिन करूँगी तो ज़रूर। तो मैंने वर्कआउट किया और उस दिन मुझे एक इम्पोर्टेंट लेसन मिला, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल है। आपको हर दिन परफेक्ट परफॉर्म नहीं करना, बस चेन ब्रेक नहीं करनी। डे 6, डेली लर्निंग। मैंने अपने लिए एक और रूल बनाया, 30 दिन तक एक स्किल पर डेली लर्निंग। हर दिन कुछ नया सीखना, और सिर्फ सीखना नहीं, आउटपुट भी लिखना है। आज मैंने क्या सीखा, क्या प्रैक्टिस की, क्या बना पाई, क्या इम्प्रूव हुआ। क्योंकि सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने से लाइफ नहीं बदलती, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस इक्वल टू स्किल। और फिर मैंने खुद से एक क्वेश्चन पूछा, अगर मैंने सिर्फ एक स्किल पर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करूं, तो 1 साल बाद मैं कहाँ होंगी। आज का 30 मिनट शायद छोटा लग रहा है, लेकिन 365 दिन बाद वही छोटा एफर्ट एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन बना सकता है। डे 7, सेल्फ कंट्रोल और प्रूफ डे। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ कुछ अच्छा करना नहीं, कभी कभी इसका मतलब होता है जो नहीं करना है वो नहीं करना। आज अननेसेसरी स्क्रॉलिंग नहीं करनी तो नहीं करनी। आज जंक फूड अवॉइड करना है तो अवॉइड करना है। आज प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना तो नहीं करना।
इम्प्रूव डे सिर्फ ये नहीं देखना कि मैंने क्या प्लान बनाया था, देखना है मैंने एक्चुअली क्या कंप्लीट किया। क्योंकि प्लान बनाना इजी होता है, एक्शन लेना डिफ़िकल्ट होता है। और जब डिफ़िकल्ट हो तो एक डिसीजन लेना पड़ता है। पेन चूज करो, जैसे आज एक्सरसाइज का पेन या कल रिग्रेट का पेन। आज डिफ़िकल्ट काम करने का पेन या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिस होने का पेन। आपको पेन चूज करना ही पड़ेगा। तो ऐसा पेन चूज करो जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए, और जब काम कंप्लीट हो जाए खुद को रिवार्ड भी दो। स्मॉल रिवार्ड, फेवरेट फूड, मूवीज़ या कहीं वॉक पे निकल जाना, कुछ भी जो हेल्दी तरीके से आपको सेलिब्रेट करने दें। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर को प्रायोरिटाइज करना। 7 डे ओवरव्यू। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर रात सिर्फ 5 मिनट निकालो और लिखो आज क्या प्लान था, क्या कंप्लीट हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कल क्या इम्प्रूव करना है। और संडे को प्रूफ 7 दिन का ओवरव्यू देखो। आपको अपनी लाइफ का पैटर्न दिखने लगेगा, कहाँ टाइम वेस्ट होता है, कहाँ डिसिप्लिन टूट रहा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है। और फिर अगले 7 दिन का प्लान बनाओ। शायद आपकी लाइफ 7 दिन में कम्प्लीटली चेंज ना हो, लेकिन 7 दिन में आप अपने बारे में बहुत कुछ समझ सकते हो। आपको पता चल सकता है कि आप कितने कर सकते हो।